यस आइए सर, वीडियो ऑन कर लो, ठीक है ना। अभी कर रहा पैकिंग हूँ। कैसे निकालते हैं वो सब कुछ एकदम से क्लियर है, कैसे निकालेंगे पैकिंग, है ना। थोड़ा पैकिंग निकालने के साथ साथ में पैकिंग हम लोग अभी बातें करेंगे कि पैकिंग हम लोग करते कैसे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए थे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया था। अभी हम लोग बातें करेंगे पैकिंग की। बेटा पैकिंग, सबसे पहला पैकिंग वन डायमेंशन में। तो अगर वन डायमेंशन में पैकिंग करना होगा तो सबको समझ में आता है आई थिंक। वन डायमेंशन में पैकिंग कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। हम लोग बेटा एटम्स लेंगे, उनको कुछ ऐसे रखते हुए चले जाएंगे। वन डायमेंशन का पैकिंग हो गया, ठीक है ना। पैकिंग इन वन डायमेंशन को हम लोग लीनियर पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीनियर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब लीनियर पैकिंग, ठीक है ना। बट एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने एटम को टच करता है। आपको दिख रहा है, आप एक एटम दो को टच कर रहा है, ऐसा कुछ। ये वाला एटम देखोगे यस तो सर, थोड़ा इसके केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना रहता है? 2 रहता है। 2। तो वन डायमेंशन में पैकिंग करने का एक ही तरीका है कि पार्टिकल्स को, एटम्स को लीनियरली अरेंज करते हुए चले जाओ। तो लीनियरली अरेंज करोगे एटम्स को या पार्टिकल्स को तो आपको दिखेगा एक एटम दो को टच करता है। वन डायमेंशन के पैकिंग को हम लोग लीनियर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग बातें करेंगे बेटा पैकिंग इन टू डायमेंशन की। दूसरा बेटा 2D में पैकिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है ना। और 2D में पैकिंग करना होगा तो कैसे करेंगे। तो 2 डायमेंशन में पैकिंग करने के हम लोगों के पास में दो तरीके के होते हैं। पहला और आसान तरीका यह है कि हम लोग एटम्स को ऐसे रखें। एक एटम मैंने ऐसे रखा, दूसरा बेटा ऐसे रखा, ऐसे हम लोग एटम्स रख रहे हैं, ठीक है ना। इसका ठीक नीचे में ऐसे सेम वे एटम्स रखते हुए चला जाओ। तो 2D करने का समझते ना आप लोग, ऐसे ही कुछ रखेंगे ना 2D में पैकिंग करने के लिए। यस सर। 2D में पैकिंग करने का सबसे पहला तरीका, ठीक है ना। जो हम लोग पैकिंग किए हैं इस पैकिंग का नाम क्या है बेटा? दिस इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है ना। तो जो ये पैकिंग किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या होता है लोग मुझे बताएंगे? यूनिट सेल का मतलब क्या है? यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन which when repeated in all the directions form the lattice, है ना। एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको हम लोग सभी डायरेक्शन में रिपीट कर दो उसको यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन। यूनिट सेल होता है दैट यूनिट सेल गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द lattice। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिट सेल होगा वो क्या करता है बेटा? वो लैटिस का सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकते हैं। ये दिस क्लियर? लैटिस का इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या चाहिए? व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू वांट? आप लोग चाहते हैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाए, सबसे पहला काम। आप चाहते हैं आपको उसके अंदर से टोटल कंट्रीब्यूटिंग आइटम कितना होते हैं मिल जाए, जेड। तीसरा आपको मिल जाए कोऑर्डिनेशन नंबर। तीन चीज आप लोग पता कर रहे हैं। इट इज क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिस यूनिट सेल से आपको ये तीन चीजें पता चल जाएगा उसको आप लोग मोस्ट प्रेफर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे आप लोगों के सामने एक यूनिट सेल दिख रहा है, एक लैटिस दिख रहा है, उसका यूनिट सेल ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, इसको रिपीट करने से लैटिस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना। एक सेकंड वेट करो, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने जो मैंने बनाया उसको यूनिट सेल बोल सकते हैं, है ना। आप चाहे तो इसके अंदर से यूनिट सेल एक ऐसा भी निकाल सकते हैं। देखो, रेक्टेंगल काट के निकाल सकते हैं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
आप चाहें तो आपको एक और यूनिट सेल इसके अंदर मिल जाएगा, वो कुछ ऐसा। ठीक है ना। आप लोगों ने 3 तरीके का यूनिट सेल इसके अंदर से निकाल लिया। सबसे पहला यूनिट सेल क्या था बेटा? सबसे पहला यूनिट सेल हम लोग निकाले कुछ ऐसा। ठीक है ना। ये वाला यूनिट सेल निकाला तुम लोगों ने, इसके अंदर मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है, आपको देखेगा ऐसा कुछ करके रखे हुए हैं एटम्स। एंगल कितना है बेटा ये? 90 का। तो ये वाला एटम एक्चुअल में कितना होगा यहाँ पे? 1/4। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअल में ये वाला एटम कितना होगा? 1/4 होगा। ये 1/4 हो गया, ये वाला 1/4, सब कुछ मिला के कितना मिलेगा बेटा? 4 × 1/4, दैट इज गोइंग टू बी 1। टोटल कंट्रीब्यूटिंग एटम कितना मिलेगा? 1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एज लेंथ, और एज इसके इक्वल होगा 2r के इक्वल। यहां पे अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो किसके इक्वल होगा? Z × πr²। टू डायमेंशन मतलब एरिया के वॉल्यूम। सर एरिया। टू डायमेंशन मतलब एरिया की बात करेंगे ना हम लोग, तो एरिया की बात करेंगे। Yes, Z sir. × πr² अपॉन बेटा एरिया ऑफ यूनिट सेल। ये रहेगा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला × 100। तो इसके केस में अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे पहले वाले केस में, तो आपको दिखेगा बेटा Z कितना है? 1 × πr² अपॉन एरिया कितना होगा? a² × 100, ऐसा ही कुछ आएगा ना अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो आएगा बेटा 1 × πr², a² की जगह रखोगे 2r² × 100। बेटा दिस इज π/4, π/4 × 100 ना। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? सर 25। π/4 × 100। 25 पाई। तो ये पूछ रहा हूं ना कितना आएगा? 25 पाई। ठीक है। देखो पहला वाला टाइप का यूनिट सेल था, दूसरा टाइप का यूनिट सेल हम लोगों ने काट के क्या निकाला था? ऐसा कुछ था। देखो दूसरा टाइप का यूनिट सेल जो इसके अंदर से काट के हम लोग निकाले हैं वो कुछ रेक्टेंगल टाइप है, ऐसा कुछ ना। ऐसा कुछ था बेटा, उसमें एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा कुछ है ना। देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितना है इसमें? 90। इसका पार्ट कितना होगा? 1/4। ये कितना होगा? 1/2। ठीक है ना। तो बेटा जेड निकालोगे तो 4 पार्टिकल ऐसा जिनका 1/4 है, 2 पार्टिकल ऐसा जिनका 1/2 है, टोटल मिला के 2 हो गया। इसका लेंथ कितना है बेटा? लेंथ आपको मिलेगा 4r, और ब्रेथ कितना है इसका? 2r। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे बेटा, जेड कितना है आप लोगों के पास में? 2 × πr² अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ 4r × 2r × 100, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो ये भी कितना आ रहा है? दिस इज ऑल्सो π/4 × 100। दोनों ही यूनिट सेल से पैकिंग एफिशिएंसी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? एक और टाइप का यूनिट सेल हम लोग काट के निकाले थे इसके अंदर से बेटा, ऐसा कुछ। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला 90। 90 स्क्वायर है,
ये 90 है तो बेटा इसका पार्ट कितना होगा? इसका 1/4 4 पार्टिकल ऐसा है जिसका 1/4 कंट्रीब्यूशन है, एक पार्टिकल ऐसा जिसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है। यस जेड कितना होगा? 2 बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? √2 है। √2 है। यस सर इक्वल टू √2 यस सर। अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे इसका भी आएगा बेटा 2 × πr² अपॉन a², 2 होल स्क्वायर इनटू 100 दिस इज आल्सो π/4 × 5 तीनों तरीके से निकालने में पैकिंग एफिशिएंसी सेम आ रहा है। और तीनों को हम लोग यूनिट सेल कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो तुम्हारा मन करे पैकिंग एफिशिएंसी सब किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप लोग जेड निकाले अलग अलग निकल के आया कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बात कहाँ पे आके अटकी बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे। आप लोग कौन से वाले यूनिट सेल से कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो? क्या पहले वाले यूनिट से कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे? क्या इसके बेस पे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल सकता है? नॉट पॉसिबल ना। एक एटम कितने को टच करेगा नहीं पता। इसमें दिख रहा है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? आप लोग सिर्फ ये वाले यूनिट सेल से बता सकते हो जो फाइनली हम लोग बनाए हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है एक एटम सेंटर वाला कितने को टच करता है? सेंटर वाला एटम कितने को टच करता है? 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? एक्चुअली 4 ही है ना। इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितना है बेटा? 4। आप लोग उठा के देख लो ना कहीं पे भी। ये वाला आइटम उठा लिया हम लोग, कितने को टच करता है? 1 2 3 4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोगों ने अगर बुक उठा के देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला यूनिट सेल इससे बना हुआ दिखेगा जो लास्ट में मैं बनाया हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला यूनिट सेल ऐसा है जिससे हम लोगों को सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। We can get all the information about the lattice from this unit cell. पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा आइडिया मिलेगा कि कैसा एक्चुअल में यूनिट सेल दिखने वाला है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत नहीं। पहला टाइप का पैकिंग एफिशिएंसी कितना बेटा? 70 पॉइंट कितना रहे? डिवाइड नहीं किया π/4 कितना आता है बेटा? π/4 का वैल्यू कितना होता है? 78%, 78.5 आया ना। बेटा कितना आता है? π/4 into 100 is 78.5%। ठीक है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 78.5%। ठीक है ना? 78.5 आ रहा है सर। हाँ, 78.5% is the packing efficiency। हम लोग किसी से भी सॉल्व करके निकाले, सब इसे 78.5 ही निकल के आया था। ठीक है, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। चलो अभी दूसरे टाइप का पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे बेटा। 2D का सेकंड टाइप का पैकिंग, दूसरे टाइप का पैकिंग। 2 डायमेंशन में पैकिंग करने का तरीका था बेटा। हम लोग पहला लेयर कैसा रखेंगे? तो ऐसे रखेंगे ना, एटम्स को ऐसे रखते थे ना बेटा। ऐसा रख रहे थे हम लोग एटम्स को बेटा। अब क्या करेंगे? दूसरे एटम को हम लोग ऐसा रखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? दोनों पैकिंग में कुछ डिफरेंस दिखा? वहां पे एटम को हम लोग ठीक नीचे रख रहे थे, तो आपको दिख रहा था वहां वॉइड जो था वो बड़ा बनेगा। यहाँ देखिएगा एम्प्टी स्पेस कम दिखने वाला है ना। या वॉइड जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? बट यहां से आप लोग एक यूनिट सेल काट के ऐसा निकाल सकते हो। देखो ट्रायंगल है ना, निकाल सकते हो कि नहीं? लेकिन क्या ट्रायंगल सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब चाहे तो इसके अंदर से काट के रोम्बस भी निकाल सकते हो।
इससे सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना। इससे तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते। एक एटम कितने को टच कर रहा है इसमें? एक एटम कितने को टच कर रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक ऐसा यूनिट सेल बनाओ जिससे आप लोगों को ये भी मिल जाए कोऑर्डिनेशन नंबर भी। रेगुलर हेक्सागन। इनको आपस में टच कर देते हो सब, और रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। एक ऐसा यूनिट सेल मिलेगा हम लोगों को इसके अंदर से काट के। रेगुलर हेक्सागन में एंगल कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके अंदर बेटा? 6। समझ में आ रहा है? इस रेगुलर हेक्सागन के अंदर एंगल कितना होगा? थीटा होगा 120। 120, यस सर। ये एटम होगा 1/3 होगा अपने का। 1/3 वाले कितने एटम्स है इस यूनिट सेल के अंदर? 6। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कितना मिला बेटा? ऐसे 2 मिला और एक पूरा कंप्लीट है। टोटल जेड कितना आता है बेटा इसके अंदर? 3 आ गया, ठीक है ना। बट देखो यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलोगे आप लोग? एज लेंथ, जो रेड वाला मैंने बनाया है। एक इसके इक्वल होगा बेटा, 2r के इक्वल। पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे कितना निकल के आएगा? 3 × πr² अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू 100। ऐसा ही कुछ करोगे कि नहीं करोगे? 3 × πr² अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू 100। 3 × πr² अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन इंटू 100। एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालोगे आयुष? सर इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। बेटा इसके अंदर लोग क्या कर लेंगे? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे ना। मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ हेक्सागन सिक्स इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे होगा ना। 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? √3/4a²। थोड़ा कितना हो जाएगा? 6 इंटू √3/4। एक ही जगह क्या रख दूंगा मैं? 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6√3r²। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एकदम से क्लियर हो रहा है? थोड़े यहां से आप निकाल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 3 × πr² अपॉन 6√3r² इंटू 100। सॉल्व कर लोगे बेटा इसको, यू विल फाइंड इट 90.5%। दिस इज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। इन 2 डायमेंशन, ऐसे है ना। हेक्सागन क्लोज पैकिंग क्या होता है आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? बट ये जो पैकिंग होते हैं इसका यूनिट सेल क्या होता है? हेक्सागन होता है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है ना। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। चलो IIT ने क्वेश्चन पूछा है उसको तुमसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन इज मार्बल्स ऑफ an
mm diameter are to be placed inside in a box of बेटा करो, तुम लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ऐसे रखना है आपको, 1 2 3 4 ऐसे रखिए। यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा बेटा? 40 mm। बॉक्स बना लिए। ऐसे बनाओगे बॉक्स? यस सर। चलो एक बार थोड़ा सा सही से बना लेते हैं ना। आपको मैक्सिमम मार्बल्स रखना है तो कैसे रखोगे मार्बल्स को? ऐसे रखना चाहोगे, ऐसा कुछ करके रखना चाहोगे ना बेटा? चलो 2 तरीके से कर सकते थे इसको। एक तो क्लियर ये है कि तुम लोगों को कौन सा वाला पैकिंग करना पड़ेगा बेटा? HCP हेक्सागोनल करना पड़ेगा, बाकी आप लोग कोई नहीं कर सकते है ना। हेक्सागोनल कोर्स पैकिंग आप लोग करेंगे तो आप लोग मैक्सिमम मार्बल्स रख सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप लोग मार्बल्स ऐसे रखते हुए चले जाओ, तो कितने लेयर्स रखने पड़ेंगे आपको? ऐसे 4 लेयर। 4 तो तब रखने पड़ते जब मार्बल के नीचे मार्बल रखते तुमको। तो ऐसे रखते तो 4 रखने पड़ते, 16 आंसर आता। अब तुमने रखा एटम को इसके नीचे न रख के इसके ग्रुप में रखा, तो कुछ ना कुछ कम रखना पड़ेगा ना, ज्यादा रखना पड़ेगा ना। वो कैसे निकालेंगे उसका तरीका सीख लो पहले, सुनो पहले, तब बाद में लिखना है इसको। बेटा वो कैसे निकालेंगे, कितना लेयर्स आपको रखना है, तो आपको ये समझना है कि ये डिस्टेंस कितना रखना है आपको, 40 mm रखना है ना। देखो यहां तक सोचो, यहां से आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर का हाइट कितना होगा? 5। तब बोल सकते हो 5 + n × h विल बी इक्वल टू 40। बेटा कुछ हाइट ऐड करेंगे ना, पहला हाइट, दूसरा हाइट, तीसरा हाइट, चौथा हाइट, पांचवा हाइट, ऐसे करके आप लोग मिला के 40 करोगे ना। तो सर समझ में आ रहा है? बेटा h कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2। तो a कितना है बेटा यहाँ पे? a कितना होगा? a होगा 2r के इक्वल। यस सर। 10। तो बेटा ये हो जाएगा √3/2 × 10, 5√3। तो बोलोगे 5 + n × 5√3। पहले सुन लो, बाद में लिखना बेटा, मैं पहले पूरा समझा दूं उसके बाद में तुम्हें लिखने का मौका दूंगा। 5 + n × 5√3 = 40। सॉल्व करके n निकाल लोगे। 1 + n√3 = 8, n√3 = 7, n = 7/√3 which is nearly 4। ठीक है ना? कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना? 4 पॉइंट समथिंग, नियरली 4। ठीक है, आपको 4 लेयर रखने पड़ेंगे 4 बार, है ना। तो 4 रखने पे यहाँ तक आ गए ना, 1 2 3 4, यहाँ तक आप लोग आ जाओगे।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे एटम्स कुछ रखे गए होंगे, देखो अब एटम्स काउंट करो, एटम्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आधा होगा ना, यहाँ तक देखो आधे तक ही तो जाएंगे हम लोग, आधे में जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आधा तक जाओगे ना, ये Yes, sir. 15, ये 16, 17 और ये 18, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। एक और तरीका था इसको और आसान तरीके से, ये हो गया पूरा प्रॉपर, आप लोग अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री गए, मैथ्स भी लगा सकते थे। मैथ्स कैसे लगा सकते थे कि ये आपके पास में 40x40 का एक बॉक्स है, इसके अंदर मार्बल रखोगे तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इसका? 90.5%। और एक का कितना स्पेस होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 18 आएगा। टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस ये क्या है? टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस है ना, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर, 1 मार्बल है। तो टोटल को एक से नंबर, एक की नंबर से डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मार्बल्स मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? 90.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? इज दिस क्लियर? क्योंकि इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। अगर 40x40 का बॉक्स है तो उसका 90.5% स्पेस को मार्बल्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो कितना मार्बल्स ऑक्यूपाई करेगा वो निकाल लिए, और एक मार्बल के स्पेस से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएगा। समझ गए ना? मेथड 1 मेथड 2 दोनों क्लियर है? ठीक है ना? ये हो गया हम लोगों के पास में मेथड 2, ये था मेथड 1। अभी कॉपी कर लो जो तुम्हें कॉपी करना है, दोनों चीजें। टू डायमेंशन के पैकिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बातें हम लोग करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन की, ठीक है ना बेटा? बातें हम लोग करेंगे पैकिंग इन 3D। 3D में पैकिंग कैसे कर सकते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा? पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3D का पैकिंग करने के लिए समझना सबसे पहले, जो फर्स्ट लेयर होगा वो कौन सा डायमेंशन किसका होगा बेटा? 3D के लिए, 3D के पैकिंग के लिए फर्स्ट लेयर किसका रखेंगे आप लोग? जल्दी से बताओ मुझे। फर्स्ट लेयर आप लोग रखेंगे 2 डायमेंशन का ना बेटा? पहले तो 2D बनेगा तो 3D बनाओगे। फर्स्ट लेयर 2D का होगा तो कौन सा हो सकता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बेटा अगर फर्स्ट लेयर को, इफ फर्स्ट लेयर हम लोग लेते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का है, ठीक है ना? फर्स्ट लेयर हम लोग किसका लिए बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हम लोग फर्स्ट लेयर बिछाए अगर, तो फर्स्ट लेयर ऐसा कुछ देखेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होगा तो ठीक है बेटा? तो सेकंड लेयर जो हम लोग प्लेस करेंगे, सेकंड लेयर हम लोग जो प्लेस करते हैं, या फिर हम लोग बेटा थर्ड लेयर प्लेस करें, या हम लोग फोर्थ लेयर प्लेस करें, उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग क्या करते हैं? वी रिपीट फर्स्ट लेयर। क्या करते हैं बेटा हम लोग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसा पहला लेयर था ऐसा दूसरा लेयर भी रखते हैं, इसके ऊपर सेम पैटर्न को हम लोग बिछाएंगे, मतलब इसके ऊपर एक और स्फीयर आएगा सेम वे, ऐसा ही कुछ करके रखा जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड लेयर करोगे तो थर्ड लेयर कैसा होगा? इसको और फिर सेम पैटर्न को रिपीट कर देंगे,
फोर्थ लेयर बचा होगा, सेम पैटर्न को रिपीट कर देंगे। फर्स्ट लेयर अगर ए है तो सेकंड लेयर क्या होगा, वो भी ए होगा। थर्ड लेयर क्या होगा, वो भी ए होगा। फोर्थ लेयर क्या होगा, वो भी ए होगा। इसको बोलते हैं हम लोग ए टाइप पैकिंग। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए टाइप पैकिंग हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ए टाइप पैकिंग इसको हम लोग बोलेंगे बेटा। ए टाइप पैकिंग होगा मतलब क्या हुआ, ए टाइप पैकिंग में क्या रहता है, कैसा दिखेगा आपको ये पैकिंग, ये बताओ मुझे। ऐसा कुछ दिखेगा ना, देखो क्यूबर्ड, सिंपल क्यूबिक यूनिट लेस, सिंपल क्यूबिक के जैसा ना बेटा, क्यूब के जैसा, क्यूबर्ड नहीं, क्यूब के जैसा। हाँ सर क्यूब। ऐसा ही कुछ दिखेगा ना कि नीचे वाले 4 आइटम के ऊपर ऊपर वाला 4 आइटम रखा हुआ है, किसके ऐसा दिखेगा, इट इज सिंपल क्यूबिक। इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा होता है बेटा ये, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका, जेड कितना होता है इसके अंदर, ए किसके कितना होता है इसका, सारी कहानी इसकी पहले पढ़ा चुका हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी सारी कहानी में तुम लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, है ना, टोटल कंट्रीब्यूटिंग आइटम कितना होता है, ए और आर का रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले। तो अगर पहला लेयर हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग का होगा तो हम लोग उसको ए टाइप का पैकिंग बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, जेड 1 होता है, टोटल कंट्रीब्यूटिंग आइटम ए 2 आर के इक्वल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा कितना होगा वो सब निकाल सकते हो तुम लोग, है ना। पूरा इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लिया आपको, टोटल कितना भी लिखा है मैंने सामने, ठीक है। बट अगर हम लोगों के पास में फर्स्ट लेयर अगर हम लोग रखते हैं किसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रखते हैं, ठीक है ना। दूसरी कहानी, इफ अगर लोग फर्स्ट लेयर रखें किसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रखने का मतलब क्या होगा, एटम्स को कुछ ऐसे रखेंगे बेटा, ऐसा ही कुछ रखेंगे ना बेटा, देखो ठीक है। फर्स्ट लेयर अगर इसका होगा तो बेटा सेकंड लेयर किसका हम लोग प्लेस करेंगे उसकी बात करते हैं। फर्स्ट लेयर अगर एससीपी का होता है तो बेटा सेकंड लेयर हम लोग हमेशा जो प्लेस करते हैं, सेकंड लेयर ऑलवेज प्लेस्ड बाय कवरिंग वाइड्स। क्या करेंगे बेटा, वाइड्स को कवर करते हुए प्लेस करेंगे। वाइड जानते हैं आप लोग क्या होता है, फ्री स्पेस बिटवीन, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, द वाइड क्या होता है आप लोगों को सभी को समझ में आता है ना, वाइड क्या होता है, फ्री स्पेस, ठीक है। तुम लोग बेटा सेकंड लेयर कैसा प्लेस करेंगे, बाय कवरिंग फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को कवर करके रखोगे तो ऐसा कुछ रखा जाएगा, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे बेटा। अगर फ्री स्पेस को कवर करके रखोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी,
ठीक से सुनना और समझना बस, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। जब फ्री स्पेस को कवर करके रखोगे तो मैं जो स्पेस को मेंशन कर रहा हूँ उनको ठीक से देखना आप लोगों का। ये दिख रहा है आपको एटम, इसका पड़ोसी दिख रहा है, इसका नीचे वाला दिख रहा है, इनके ऊपर एक रेड वाला एटम रखा हुआ है, रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है इनके ऊपर रेड वाला, दिखा सही से, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, देखो एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, एक ऐसा, है ना, और इनके ऊपर एक रेड वाला एटम, आइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा। ये जो व्हाइट है ना बीच में, इस व्हाइट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल व्हाइट। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलेंगे इसको? टेट्राहेड्रल व्हाइट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको मैं कुछ और एटम्स वही मार्क करूंगा, वो दिख रहे कि नहीं बताना आपको। तो ये वाला एटम दिख रहा है बेटा, है ना, इसका पड़ोसी, इसके नीचे वाला। चलो इनको देखो, ये दिख रहा है, ये तीनों अब दिख रहा है, ये जो तीनों एकदम से ग्रीन दिख रहा है, रेड वाले को छोड़ दो, ये तीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये ग्रीन, ये और एक इसके ऊपर वाला जिसको ये मार्क, जिसको और ज्यादा डार्क कर रहा हूं मैं, दिख रहा है तीनों ग्रीन? नहीं दिख रहा? दिखा? इसके ऊपर रेड वाला मैं मार्क करूंगा, उसको देखना बेटा, ये वाला रेड दिख रहा है, देखो ये वाला रेड, ये वाला रेड, है ना। आपको दिख रहा होगा इसके नीचे वाइट था, इसके नीचे क्या था? वाइट था, और वो वाइट फिर से मेंटेन हो रहा है। आपको दिख रहा होगा इनके नीचे वाइट था, और ये वाला जो वाइट है ना, वो फिर से मेंटेन हो रहा है। दिख रहा है वाइट वाइट जिसको मैं बना रहा हूँ अभी, वाइट वाइट ज्यादा चमक रहा होगा इस जगह, बीच में वाइट दिख रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों को बेटा कि तीन एटम्स नीचे है, तीन एटम्स नीचे वाले लेयर में ऐसा कुछ रखा है। तो मैं ग्रीन वाले बनाया हूं, है ना। अगर नहीं दिखा फोन को थोड़ा दूर करो, अपने से डिस्टेंस पे ले जाओ तो ज्यादा आसानी से दिख जाए। ठीक है, और तीन एटम उसके ऊपर रखा हुआ है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, लेकिन वाइड कवर नहीं हो रहा है, वाइड के ऊपर वाइड बन रहा है। ऐसे वाइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, सेकंड लेयर प्लेस करना समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो तरीके का वाइड बना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इनकी बातें डिटेल में मैं करूंगा लेटर ऑन। अभी डिटेल में बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, अलग से जब पूरा वाइड टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। थोड़ा पैकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक से, वाइड की बातें बाद में करेंगे। ये बात करेंगे बेटा थर्ड लेयर को प्लेस करने की, बात करेंगे हम लोग थर्ड लेयर को प्लेस करने की। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला लेयर को हम लोग अगर ए बोलेंगे तो ये बोला जाएगा बी, है ना। दोनों अलग अलग है कि एक ही जैसा है? अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, तो पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी।
तो थर्ड लेयर को प्लेस करने का दो पॉसिबिलिटी है। थर्ड लेयर को प्लेस करने का सबसे पहला पॉसिबिलिटी, कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कवर ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो वाइड कवर नहीं हुआ उसको कवर करो। कौन सा वाला वाइड कवर नहीं हुआ? ऑक्टाहेड्रल। Yes, sir. एक पॉसिबिलिटी है कि मैं बोलूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दो, कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो आपको एक नया लेयर मिलेगा सी, जो पैकिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी टाइप का पैकिंग। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकिंग कैसा हो जाएगा बेटा? एबीसी टाइप पैकिंग, ठीक है। जो एबीसी टाइप पैकिंग होता है वो होता है बेटा कौन सा पैकिंग? वो होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। वहां फिर से क्यूब बनता है। क्या बनता है बेटा? क्यूब, ठीक है ना। एबीसी टाइप का पैकिंग करोगे तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है, क्यूब बनता है। और उस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का कौन सा वाला यूनिट सेल होता है बेटा? उसका जो यूनिट सेल होता है वो कौन सा होता है? दैट इज एफसीसी। मतलब बात ये है कि एबीसी टाइप के पैकिंग में एफसीसी का फॉर्मेशन होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एबीसी टाइप के पैकिंग में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसका फॉर्मेशन होगा? एफसीसी का। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एफसीसी के बारे में सारा आइडिया तुम लोगों को है। जेड कितना होता है? 4। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74%। ए किसके इक्वल होता है? 2√2r। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था ऊपर वाले केस में? 6, है ना। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 है। सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है ना। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके थे, इसका ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने का भी कोई जरूरत नहीं है। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, एआर का क्या रिलेशन है, वो सब हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। सेकंड लेयर को प्लेस करने का दूसरा पॉसिबिलिटी, सेकंड लेयर को प्लेस करने का दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि रिपीट फर्स्ट लेयर, रिपीट फर्स्ट लेयर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट लेयर को रिपीट करो। जब फर्स्ट लेयर को रिपीट करोगे बेटा तो पैकिंग कैसा बनेगा? एबी टाइप का पैकिंग। इसको लोग बोलते हैं बेटा एबी टाइप का पैकिंग बनता है, इसको लोग बोलते हैं एचसीपी। चलो इसको मैं फिर लिख देता हूँ पूरा। इसको लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एबी टाइप का पैकिंग बनेगा और एबी टाइप के पैकिंग को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको 2D में मिलता है, 3D में मिलता है। अगर वो क्वेश्चन में देगा तो बाय डिफॉल्ट आप लोग 3D कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 2D अगर पूछेगा तो मेंशन करेगा। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लेंगे? आप लोगों के दिमाग में चलेगा कि 3D की बातें हो रही है। एबी टाइप का पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सुनो ठीक से, वो क्या रहे इसके अंदर वो देखते हैं थोड़ा सा। ये सब कहानी में ना थोड़ा सा वापस चलते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं बेटा लौट के। देखो दिख रहा है आप लोगों को ऐसा कुछ? चलो ऐसा कुछ दिख रहा ना ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? यहां से हेक्सागन निकालते हैं। हेक्सागन ऐसे होगा, देखो इसके अंदर
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? नीचे कितने स्पेयर्स होंगे एक सेंटर में? नीचे कितने स्पेयर्स होंगे? हेक्सागन काट के निकालोगे ऐसा निकलेगा ना हेक्सागन, देखो एक सेंटर में। और छोटे छोटे बना दिए, इनको सही से बना दो, ऐसा दिखेगा, देखो आपको। ठीक है, हेक्सागन मिलेगा आपको। इसके ऊपर कितने एटम्स रखे हुए हैं? एक, दो और तीन, हाँ या ना? ये हेक्सागन दिखेगा बेटा आपको, दिखेगा इसके ऊपर कितने एटम्स रखे हैं। ये लेयर ए है बेटा, ये लेयर क्या है? ए, ठीक है। इसको कितना एटम रखा हुआ दिखेगा, ये लेयर क्या होगा? बी। फिर से क्या करेंगे हम लोग? फिर से क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट लेयर को रिपीट करेंगे। फिर से फर्स्ट लेयर को रिपीट करेंगे, हाँ या ना? तो फिर से फर्स्ट लेयर रिपीट करेंगे ना? फिर से क्या मिलेगा? ए। तो ए बी टाइप का पैकिंग हुआ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? ए बी टाइप का पैकिंग हेक्सागन। देखो अब एक बार सुनो ठीक से, हेक्सागोनल का कंडीशन क्या था? ये ए है, ये बी है, हाँ या ना? ए बी के इक्वल है कि नहीं है? दोनों ही 2r के इक्वल है ना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? सी। समझ में आ रहा है? ए और सी के बीच का एंगल कितना जल्दी से होता है मुझे? ए और सी के बीच का एंगल कितना है? 90। यस सर। बी और सी के बीच का? 120। बी और सी के बीच का? बी 90। ए और बी के बीच का? 120। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120। ये कंडीशन था ना हेक्सागोनल फोर्स पैकिंग का, हाँ या ना? ये क्यों ना हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बना बेटा। अब ठीक से सुनो, सुन लो मेरी बात, तब कॉपी करना इसके बारे में। आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और बची हुई डिटेल में बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है? कुछ चीजें आज कर लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करने वाले हैं, ठीक है? देखो ये वाला एंगल कितना है बेटा? 120 ना? 120 एंगल, 120 का मतलब 1/3। सुनो सुनो, पहले लिखो मत, सुनो। ये जो ऊपर वाला हेक्सागन है वो कितने यूनिट सेल में शेयर होगा? कितने यूनिट सेल में शेयर होगा हेक्सागन? देखो इसमें तो ये हेक्सागन के नीचे एक और ऐसा रखा होता तो ये तो ऊपर वाले का भी पार्ट होता, नीचे वाले का पार्ट भी होता। एक फेस है ना, ये एक फेस कितने में शेयर होता है? 2 में सर। 2 में ना? तो 1/3 तो वो किस वजह से? एंगल की वजह से। 1/3 किस वजह से? एंगल की वजह से। 1/2 किस वजह से होगा? फेस की तो 1/6 होना कंट्रीब्यूशन एक एटम का। तो सर समझे क्या? सर एक बार और बता दीजिए।
एंगल की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन? 1/3। एक फेस कितने में शेयर होता है? 1/6 आया। यस सर आगे। तो देखो सेम ये सुनो इधर सुनो, देखो यहाँ पे 4 एटम थे ना बेटा, ऐसे कुछ, इसके नीचे 4 एटम थे, इसके नीचे 4 एटम थे, ऐसे तो था पैकिंग। एंगल कितना था यहाँ पे? 90, 1/4, समझ गए? और एक फेस कितने में से होता है? 2 में, तो यहाँ पे 1/2, इसलिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। आयु समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 क्यों होता है, वो क्लियर हो रहा है ना तुम्हें? सेम चीज यहाँ पे भी बेटा, 1/6 इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2, इसका कितना होगा? 1/2। बेटा 6 पार्टिकल्स हैं, 1/6 कंट्रीब्यूशन वाले, समझ में आ रहा है? तो यहां से मिलेगा 1 और सेंटर का आधा, तो यहां से मिलेगा 1.5। यहां से कितना पार्टिकल मिलेगा हम लोगों को? 1.5 मिलेगा ना। यहां से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 1.5। यहां से कितना मिलेगा? 3। टोटल मिला के कितना हो गया? 6। जेड कितना होता है यूनिट सेल में? 6 रहता है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे बताओ? समझ गए? जैसे कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में? आयु समझ में आया? ठीक से और सोचना इसको ना, ठीक है, दिमाग में। अब यहाँ से चैप्टर का जितना डिफिकल्टी लेवल होना है वो स्टार्ट हो रहा है। अब तक बहुत इजी था ये चैप्टर, ठीक है। आइए बताओ बेटा, नेक्स्ट में आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये बताओ मुझे। 12 है ना, समझ रहे हो ना? देखो कैसे, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सुनो, ये बेटा यहाँ पे इसके नीचे 3 एटम्स और भी रखे होंगे ना, है ना? ये जो सेंटर में एटम है, ये कितने एटम को टच करता है? 6 तो इसके पड़ोस वाले, 1 2 3 4 5 6, 3 इसके ऊपर वाले, 3 इसके नीचे वाले, है ना? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसके केस में? दैट इज 12। कल हम लोग बातें करेंगे इसके पैकिंग एफिशिएंसी की। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका वॉल्यूम। पैकिंग एफिशिएंसी होगा क्या बेटा? कंट्रीब्यूटिंग आइटम कितना है? 6 × 4/3 पाई r³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द जाकर चाहिए ना, into 100। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तुम लोग निकाल के लाओ कल, देखता हूँ तुम लोग कितना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना? और IIT ने डायरेक्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है इसका, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तुम लोग इसका निकालो, फिर हम लोग कल मिलते हैं तुमसे, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को?